Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm your favorite Akshita. I hope you guys are doing well in your life. And बड़े टाइम से मेरा मन था कि Q&A करूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे बच्चे डाउट में हैं. एज नीट हो चुका है, हमने सोचा था कि वापस होगा बट नहीं हुआ. जो मार्क्स मिले हैं उसी में कॉलेज ढूंढना पड़ेगा. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों के SGT के रिगार्डिंग, जो मेरा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है. प्लस नॉर्मली भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं अबाउट मेडिकल. सो आई एम गोना आंसर दोज क्वेश्चंस एज बहुत वेट हो गया है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब सारे कभी कुछ स्किप हो जाते हैं, कुछ मैं आंसर कर देती हूँ. सो फर्स्ट क्वेश्चन वॉज कि SGT की टाइमिंग क्या है. SGT की टाइमिंग 9 से 4 थी बट नाउ इट्स 8:30 AM to 4:30 PM. मतलब अब थोड़ा सा आधा घंटा बढ़ चुका है. इन टोटल 1 घंटा बढ़ चुका है टाइमिंग को लेके. 1 घंटे की ही क्लासेस होती हैं, बाकी प्रैक्टिकल 2 घंटे के हो जाते हैं और सब फैकल्टी का अलग अलग है कि हाउ दे मेक द टाइम टेबल, उसके अकॉर्डिंग पीपल वर्क इट आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्ल्स हॉस्टल कंपलसरी है या बॉयज़ हॉस्टल कंपलसरी है या नहीं. नहीं, हॉस्टल कंपलसरी नहीं है. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अगर जैसे आप पास रहते हो या दिल्ली में बहुत सारी जगह, काफ़ी दिल्ली भी नहीं, ऐसे काफ़ी सारी फरीदाबाद, गाजियाबाद, वहाँ से भी बसेस आती हैं और कैब्स भी अवेलेबल होती हैं अगर आपको आपके रूट की मिल जाए. प्लस PGs भी हैं. तो इट्स नॉट दैट कि हॉस्टल कंपलसरी है. दैट इज़ टोटली योर कॉल कि आपको हॉस्टल में रहना है, आपको PG में रहना है, आपको डेली ट्रैवल करना है. आप डेली ट्रैवल कर सकते हो. बसेस भी आती हैं, कैब्स भी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. इट्स जस्ट आपकी कन्वीनियंस क्या है वो आप डिसाइड करते हो. ठीक है. एंड गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज़ हॉस्टल कहाँ पे है. गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट है. जैसे मेडिकल ब्लॉक का एक हॉस्टल, मेडिकल ब्लॉक है, उधर सारे मोस्टली मेडिकल कोर्सेज हैं, वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है. और बॉयज़ हॉस्टल दूसरी साइड पे है जहाँ पे इंजीनियरिंग है, HM है, होटल मैनेजमेंट है, फोरेंसिक साइंस है, वो दूसरी साइड पे है. तो गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल के बीच में काफ़ी गैप है, लेकिन आप यहाँ से वहाँ जा सकते हो, वहाँ से यहाँ आ सकते हो. ठीक है. अब थर्ड क्वेश्चन क्या है. थर्ड क्वेश्चन मोस्टली बच्चों का यही था कि क्या हम बाहर जा सकते हैं. आप बाहर जा सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन जस्ट दैट जो हॉस्टल में रहते हैं उनको पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती है. मतलब वार्डन से परमिशन दिलवानी पड़ती है पेरेंट्स के थ्रू. आपको पूरा एक प्रोसेस होता है कि आपके पेरेंट्स मैसेज करेंगे, देन यू आर अलाउड टू गेट दैट ERP गेट पास. उसके बाद आप बाहर जा सकते हो, लेकिन आपको वार्डन को बता के जाना होता है, बता के आना होता है कि मैं अब तक आ जाऊंगी. अगर आप घर भी जा रहे हो तो उसके लिए भी आपके पेरेंट्स पहले मैसेज करेंगे, आपके टीचर सिग्नेचर करेंगे कि आप घर जा रहे हो. बिकॉज आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आप मतलब कॉलेज वालों की ड्यूटी हो, आप उनके अंडर आते हो, तो इसलिए आपके परमिशंस लेनी पड़ती है. लेकिन जो डे स्कॉलर्स है वो तो ऑब्वियसली वो आराम से जब मर्जी घर जा सकते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट कि घर नहीं जा सकते. दैट इज देयर कॉल कि उन्हें कब घर जाना है, ऑब्वियसली. फोर्थ क्वेश्चन वॉज कि SGT में क्या पढ़ाई कैसी है, पढ़ाई अच्छी है, मज़े आते हैं कि नहीं, कैंपस कैसा है, क्राउड कैसा है. मैं बताती हूँ, कैंपस बहुत बड़ा है, लेजिट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कैंपस है हमारा. एंड क्राउड मिक्स है, सब क्राउड आते हैं क्योंकि हर जगह से लोग आते हैं. हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, एवरीवेयर, दिल्ली, हरियाणा. तो मोस्टली इट्स दिल्ली एंड हरियाणा बिकॉज पास पड़ता है, लेकिन हर जगह का क्राउड मिल जाएगा आपको. क्राउड मिक्स है, कैंपस बहुत बड़ा है, फैकल्टीज अच्छी हैं एंड इवेंट्स तो होते ही रहते हैं. सी इट्स अ बिग यूनिवर्सिटी, बहुत सारी फैकल्टीज हैं, तो हर फैकल्टी का कुछ ना कुछ इवेंट चलता ही रहता है. और मेनली जो 2 बड़े इवेंट होते हैं दैट इज होली फेस्ट एंड दिवाली फेस्ट. बीच में तीज आता है तो तीज का इवेंट भी होता है, बसंत उत्सव आता है तो वो भी एक इवेंट है. एंड ऐसे बहुत सारे हैं. जैसे अब नए नए एडमिशन्स होते हैं तब अपना एक स्टेट का भी होता है कि हर स्टेट अपने आप को रिप्रेजेंट करता है. जैसे हरियाणा रिप्रेजेंटेशन हो गया, पंजाब का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ऐसे एक स्टेट का भी होता है इवेंट. एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये भी होता है इवेंट. और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी में आके बोर हो गए. इट्स ऑल अबाउट स्टडीज. नो, बहुत फ्रीडम है, बहुत एक वो नहीं होता कि एक्सपोजर बहुत मिलता है, ग्रोथ बहुत होती है क्योंकि बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्लब्स हैं. डांस क्लब है, सिंगिंग क्लब है, और मूवी क्लब है, थिएटर है, सब है. वट एवर यू वॉन्ट इज देयर, समवट देयर. और स्पोर्ट्स भी है. ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बंद हो जाओगे. इट्स नॉट दैट, सब कुछ अवेलेबल है. आप शाम को खेल, जैसे हॉस्टलर्स हैं तो वो शाम को खेल सकते हैं, अपना
स्पोर्ट्स में, और क्लब एक्टिविटीज़ भी काफ़ी क्लब एक्टिविटीज 7 बजे तक होती हैं, तो जो हॉस्टलर्स हैं वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जब इवेंट्स होते हैं, आप जैसे डे स्कॉलर्स हैं वो हॉस्टल में भी रुक सकते हैं फॉर द एक्टिविटीज़, ऑब्वियसली अगर परफॉर्मेंसेज होती हैं। सो इट्स अ वेरी फन थिंग। ऐसा नहीं है कि आपको बोरिंग होगा लाइफ, इट इज़ गोना बी वेरी नाइस, इट्स गोना बी फन। मतलब इतना भी बोरिंग नहीं है, इतना भी बोरिंग ऑब्वियसली जब मेडिकल में आते हैं तो पढ़ना पड़ता है, बट साथ साथ बहुत सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं विच इज़ गोना बी फन। तो आपका दिल लगा रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप पूरा टाइम अगर पढ़ाई में डिवोट करने वाले हो तो वो तो अलग ही बात है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हो। बट इफ़ यू आर लाइक मी कि आपको बहुत सारी चीज़ें करना पसंद है, सो आपके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोर हो जाओगे। आर्ट क्लब भी है, मैं भूल गई थी, आर्ट क्लब भी है, बहुत सारे क्लब्स हैं। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर भूल गई। ओके, सो बच्चों का एक और क्वेश्चन था कि एचडीटी कहाँ पड़ता है एग्जैक्टली किसी कोने में या किसी खंडर में तो नहीं है जहाँ कुछ अवेलेबल ही नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। एचडीटी थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा अंदर की साइड पड़ता है क्योंकि यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी खाली जगहों पर ही बनाई जाती है, आपको तो पता ही है। तो इट इज़ इन बादली, मेनली इन बादली। वहाँ पे सब कुछ है, अमेजोन के पार्सल्स आते हैं, जोमेटो स्विगी से खाना आ जाता है, मैंने खुद हॉस्टल में रह के खाया है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। अमेजोन के पार्सल्स आ जाते हैं, मीशो के पार्सल आ जाते हैं, जिस कंपनी के बोलो सारे पार्सल्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे। खाना भी आ जाता है एंड सारी चीज़ें हो जाती हैं आसपास। मतलब ऑब्वियसली आधे घंटे की दूरी पे सब कुछ है, मॉल्स हैं, कहते हैं सेक्टर 89 है, बहुत आधे घंटा 1 घंटा मैक्स जितना आपको अपने घर से कहीं जाने में लगता है उतना ही यूनिवर्सिटी से दूर जाने में लगता है घूमने फिरने के लिए। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल बंद हो उस जगह पे, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। इवन तो यूनिवर्सिटी के बाहर भी कैफेज हैं, अगर आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना तो वहाँ जाके भी खा सकते हो। अगर आपको जैसे हॉस्टल का खाना पसंद नहीं आ रहा, आपने वहाँ से ऑर्डर कर लिया, आप नंबर ले लो, अंदर मंगा लो, अंदर भी डिलीवरीज आती हैं हॉस्टल के बाहर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इट्स लाइक एवरीथिंग इज अवेलेबल दैट यू वांट। ऐसा नहीं है कि आप बंद जाओगे, ऐसे ही नहीं है कि किसी खुड में है वो जगह। इट इज़ अ प्लेस जहाँ सब कुछ आता है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, कुछ बंद नहीं होगे तो उस चीज़ का टेंशन नहीं है। इट इज़ इन अ गुड प्लेस। इट इज़ मतलब हाँ ऑब्वियसली रात को थोड़ा सा रहता है क्योंकि गाँव साइड है थोड़ा, तो अंधेरा ज़्यादा रहता है, तो इसलिए बस, बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन। ऑब्वियसली दिल्ली में भी रात को बाहर निकलोगे थोड़ा सा तो तुम्हारे मन में भी डाउट रहता है, तो वही डाउट वहाँ पे भी है, वही डाउट हर जगह मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब कुछ अवेलेबल है, वट एवर यू थिंक ऑफ। बाकी कोई क्वेरीज है तो नीचे लिख देना कि क्या क्या तुम्हारे मन में और सवाल हैं कि ये चीज़ मिल जाएगी, वो चीज़ मिल जाएगी, तो वो भी मैं बता दूंगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन मतलब यही था कि हॉस्टल की फ़ीस क्या है। हॉस्टल की फ़ीस थोड़ी सी बढ़ चुकी है। जब मैं रहती थी इट वाज अराउंड 1,63,000 के अराउंड फॉर 2-सीटर रूम विद AC, बट नाउ इट्स 2 लाख, तो वो बढ़ गई है फीस। तो वो भी एक फैक्टर है कि अब फीसेस बढ़ गई हैं। एंड थोड़ी मतलब मैं आपको गर्ल्स हॉस्टल का ही बता सकती हूँ क्योंकि मैं बॉयज़ हॉस्टल में नहीं जा सकती। तो बाकी सारी चीज़ें तो आप मेरे चैनल पे देखोगे तो मैंने हॉस्टल का रिव्यू भी दे रखा है, हॉस्टल के बारे में मैंने पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी हैं, मैंने अपना हॉस्टल रूम भी दिखा रखा है कि कैसा होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ी सी फीस बढ़ गई है हॉस्टल की, और बाकी हर रूम का चार्ज अलग है। 3-सीटर रूम भी है, 4-सीटर भी है, एंड सिंगल रूम्स नहीं है, सिंगल रूम्स अवेलेबल नहीं होते। 2-सीटर, 3-सीटर, 4-सीटर, ये सारे रूम्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे हॉस्टल में। एंड बाकी बॉयज़ हॉस्टल का भी सेम ही है, मतलब प्राइस दोनों का सेम ही होगा। अगर यहाँ पे गर्ल्स का 2 लाख है तो उधर भी 2-सीटर 2 लाख ही है। इट्स नॉट लाइक कि लड़कियों का अलग है लड़कों का अलग है, प्राइस सबका सेम ही रहेगा। एंड वो ये कि खाना पीना इज नाइस, इट्स नॉट लाइक कि बिल्कुल तुम मर जाओगे, ऐसा गंदा खाना मिल रहा है, बेरेबल है। मतलब अगर मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं, बहुत सारी जगह का खाना भी देखा है, उनका तो बहुत ही नाश पिटा खाना था, लेकिन एचडीटी का खाना ठीक है, मतलब आप बेयर कर सकते हो, इट इज़ दैट फाइन। इट इज़ मतलब डेली बेसिस पे खाना ठीक है, इतना ख़राब नहीं है, इतना ख़राब नहीं मतलब ख़राब नहीं है, खाना अच्छा है। सो लेट्स टॉक अबाउट माई फैकल्टी, माई कोर्स BAMS, उसके लिए जो मेनली क्वेरीज आती हैं उसके रिगार्डिंग अब हम बात करते हैं। सबसे पहला का है कि BAMS का फीस क्या है। इट्स 4,30,000 के करीब फॉर एन ईयर, एंड 4.5 ईयर्स की पढ़ाई होती है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। तो आपको 4.5 ईयर्स के ही पे करने हैं। आपको इंटर्नशिप जो 1 साल आप हॉस्पिटल में करोगे उसकी आपको फीस नहीं देनी। सो अराउंड अगर कैलकुलेट करें तो
मतलब 20-25 के अराउंड हो जाता है फीस का। बाकी अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो उसके खर्चे अलग हो जाते हैं, बाकी चीज़ों के जैसे आपके अलग एक्सपेंसेस है, तो दैट इज तो होल डिफरेंट सिनेरियो। तो पहला तो ये है। अब दूसरी बात, बीएमएस की फैकल्टी कैसी है? बीएमएस की फैकल्टी अच्छी है, नॉलेजेबल टीचर्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो तो बिल्कुल छुट्टी नहीं लेते, हम शायद फिर छुट्टी लेना चाहें, बट हमारे टीचर्स आर ऑलवेज अवेलेबल, वो हमेशा रहते हैं। दे ऑलवेज कम एंड टीच। सारी क्लासेस होती हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में ये है कि वो वैसा वाला कॉलेज है जहाँ फ्री क्लासेस मिल जाएगी, तुम घूम लोगे फिर लोगे, नहीं, फ्री क्लासेस नहीं होती। मोस्टली टीचर्स अवेलेबल रहते हैं। लाइब्रेरी का अलग पीरियड होता है, उस टाइम पे तुम पढ़ो, दैट लाइब्रेरी जाओ, एंड प्रैक्टिकल्स डेली होते हैं। हाँ, सैटरडे के अलावा, मतलब जैसे अब सैटरडे शिफ्ट हो गया है, 2 सैटरडे वर्किंग है और 2 सैटरडे वर्किंग नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे ऑफ होता है, सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे वर्किंग होता है। सो उन सैटरडेज को प्रैक्टिकल्स नहीं होते बीएमएस में। बाकी सारे 500 के 500 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 500 के 500 दिन प्रैक्टिकल्स होते हैं। एंड जो जिनकी ओपीडीज होती हैं, जैसे थर्ड ईयर में ओपीडीज होती हैं, तो ओपीडीज के लिए हम हॉस्पिटल भी जाते हैं। एंड फर्स्ट ईयर वाला जो फर्स्ट प्रॉफ है, उसमें प्रैक्टिकल्स प्रॉपर होते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, सारे इक्विपमेंट्स मिलते हैं। तो अगर तुम्हारे दिमाग में है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, क्या पता अच्छा हो ना हो, गाँव की साइड है, नहीं, सब कुछ अवेलेबल है। जो जो तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलेगा और ये गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगा, उससे ज़्यादा ही तुम्हें प्राइवेट कॉलेज में मिलेगा, क्योंकि तुम पैसे दे रहे हो। तो ये चीज़ है, फैकल्टी बहुत अच्छी है। तुम अगर मदद मांगोगे तो हर एक टीचर तुम्हारी हेल्प भी करेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे को बहुत बच्चों ने बोला कि टीचर्स खुंदक निकालते हैं या ये करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू गोना बी नाइसली with the teachers, they are also going to be nice with you. It's obviously everything depends on give and receive. It's a theory. जैसे अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे तो टीचर भी आपसे अच्छे से बिहेव करेगा। अगर आप क्लास में न्यूसेंस करोगे तो ऑब्वियसली टीचर आपको डांटेगा। वो चीज़ आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। अब तक तो आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो, आप मेडिकल की फील्ड में आ रहे हो, तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि BMS में सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज यूज होती है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, किसी को संस्कृत आती है, किसी को संस्कृत नहीं आती है। तो अब जैसे मैं एक फ्रेंच स्टूडेंट थी, मुझे संस्कृत का कुछ भी नहीं आता था। तो फर्स्ट ईयर में संस्कृत एज अ सब्जेक्ट आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है, आपको संस्कृत सिखाई जाती है। टेक्स्ट जो होते हैं हमारी टेक्स्ट बुक्स, वो दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होती हैं। संस्कृत में भी अवेलेबल होती है एंड इंग्लिश में भी अवेलेबल होती है। ऐसा नहीं है इट्स जस्ट संस्कृत। आपको ऑब्वियसली जब आप श्लोक पढ़ते हो, जब आप मेनली जो हमारे लिखे हुए वेद हैं वो पढ़ते हो, तो वो तो आपको संस्कृत में याद करने पड़ेंगे, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसका आपको इंग्लिश में भी टेक्स्ट मिलेगा, उसका आपको हिंदी में भी टेक्स्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको पेपर में संस्कृत लिख के आनी है, आप इंग्लिश भी लिख सकते हो। आप जोन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, वो लिख के आ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ हिंदी पढ़नी है या संस्कृत पढ़नी है, नहीं। श्लोक याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसीलिए हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, मेन हमारे वेद पढ़ रहे हैं। तो वेदों का जो मेन सोर्स है श्लोक, उसे तो याद करना ही पड़ेगा। बाकी आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। टीचर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स पढ़ाते हैं ताकि हर बच्चे को समझ आए। अगर आपको कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो आप टीचर से जाके बात करोगे कि मैम मुझे इंग्लिश समझ नहीं आ रही, तो टीचर्स हिंदी में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। दैट इज क्योंकि हमारे ऑब्वियसली हमारी क्लास में भी ऐसे हैं कि कुछ बच्चों को इंग्लिश नहीं आ रही, कुछ बच्चों को हिंदी नहीं आ रही। तो ऑब्वियसली जैसे कहीं स्टेट से आते हैं, तो उनके लिए टीचर्स कोशिश करते हैं कि दोनों लैंग्वेज मिक्स पढ़ाई जाए। अगर जैसे आप थोड़ा साउथ साइड से आ रहे हो, तो ऑब्वियसली वो होता है कि आपको हिंदी नहीं आता, तो वो इंग्लिश में ट्राई करते हैं, ऐसे होता है। सो दैट इज नॉर्मल। अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आ रही तो आप टीचर से जाके बोलोगे, सो दे विल हेल्प यू आउट। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आपके सीनियर्स होते हैं, आप अपने सीनियर से हमेशा हेल्प मांग सकते हो। एंड नेक्स्ट कि पेपर किस लैंग्वेज में लिखना होता है। पेपर मैंने अभी आपको बताया, पेपर आप दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हो। जो श्लोक है ऑब्वियसली वो आपको सेम लिखना पड़ेगा याद करके, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है उसकी, वो एक्सप्लेनेशन आप हिंदी में भी लिख सकते हो, वो इंग्लिश में भी लिख सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हो। जैसे मैं कुछ बुक स्टार्टिंग में इंग्लिश से पढ़ती थी, लेकिन अब मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं हिंदी पढ़ूँ। जोन सा मुझे लगता है कि बेटर टेक्स्ट आ रहा है तो मैं उस तरीके से पढ़ती हूँ। मैं जोन सा पेपर हिंदी में लिखना चाहती हूँ, वो पेपर हिंदी में लिखती हूँ। जोन सा पेपर इंग्लिश में लिखना चाहती हूँ, वो पेपर इंग्लिश में लिखती हूँ। बस ये कि आप दोनों जो जोन
सी लैंग्वेज में लिख रहे हो उसमें कंसिस्टेंट रहो। अगर हिंदी में पेपर लिख रहे हो तो हिंदी में पेपर लिखो, इंग्लिश में पेपर लिख रहे हो तो इंग्लिश में पेपर लिखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि BMS में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। BMS में आपको दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ती है, आपको मॉडर्न भी पढ़ना पड़ता है और आपको आयुर्वेद भी पढ़ना पड़ता है। जब आप BMS लेते हो तो आपको ये माइंडसेट बनाना होगा कि मैं दोनों चीज़ें पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, एंड आई नीड टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट। आपको दोनों चीज़ों को, मॉडर्न और आयुर्वेद को कोरिलेट करना है, लेकिन आप उन्हें कंपेयर ना करो तो बेटर है, आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। अब क्या है, जैसे MBBS में इट्स जस्ट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी इन द वेरी फर्स्ट ईयर, बट व्हेन इट कम्स टू आयुर्वेद इट्स फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, पदार्थ विज्ञान, विच इज आगे जाके वो चीज़ और संहिता में आ जाती है। पदार्थ विज्ञान में मतलब ये है, आपको नॉलेज मिल जाती है कि क्लिनिकली आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, आपको कैसे कैसे रहना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती है आयुर्वेद में, वो एक सेंस मिल जाती है आयुर्वेद की आपको। एंड बाकी चरक तो होती ही है। एंड लास्ट इज संस्कृत एज अ सब्जेक्ट, ताकि अगर किसी का बेस नहीं है संस्कृत में तो वो बेस भी बन जाए। तो फर्स्ट ईयर में भी आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सेकेंड ईयर में आपके 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं, विच इज़ पैथोलॉजी एंड मैनी मोर लाइक दिस। एंड थर्ड ईयर में भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। मैंने जो सब्जेक्ट्स हैं मैंने उसकी वीडियो अलग से बना रखी है, तो प्लीज़ वो जाके देख लेना। एंड ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप BMS लेते हो, या क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कैसे कैसे होता है, वो सब मैंने आपको बता दिया। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स अबाउट नीट। कि नीट के बाद काउंसलिंग भरनी है तो कैसे भरें। सबसे पहले तो मेरे को, मैं बताती हूँ मैंने काउंसलिंग कैसे भरी थी। आई वॉज वेरी डाउटफुल, क्योंकि मुझे भी नहीं आता था, मैं भी तुम्हारी तरह नूब थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में फ़ोन किया था कि अगर मुझे एडमिशन चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए। मैं एक मतलब जब मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने स्टोरी भी बताई थी कि मेरे कितने पैसे ख़राब हो गए थे। 75,000 के करीब मेरे ख़राब हो गए थे, क्योंकि मैंने वो काउंसलिंग वाली कंपनी को पैसे दिए थे। तो उसमें मेरे पैसा बहुत लगा। वो कुछ नहीं करते, पैसा खराब करते हैं। लेकिन जब मेरे को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, जैसे तुम्हें पता है कि तुम्हें इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या तुम्हें किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कोई फोर्स नहीं कर सकता। जैसे तुम कहीं और स्टेट के हो लेकिन तुम्हें वहाँ एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए what you can do is you can directly call the college, you can directly call the university, they'll help you out to fill the forms। डिटेल्स तुम्हें पता ही है कि क्या क्या चाहिए होता है। 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, माइग्रेंट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, सिग्नेचर, पेरेंट्स का सिग्नेचर एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ये सब तुम लेके जाओगे तो यूनिवर्सिटी देमसेल्व्स इज गोना हेल्प। इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें उन्हें बताना पड़ेगा कि हाँ हम कंफर्म इसी यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं। जैसे मुझे पता था मुझे इसी यूनिवर्सिटी में आना है, आई वॉज वेरी क्लियर। मैं गई थी, मैंने अपना पे किया था, दैट जो स्टार्टिंग में अमाउंट होता है कि आप ले लो ये पैसे, मैं इस यूनिवर्सिटी में आना चाहती हूँ। दे हेल्प मी फिल द काउंसलिंग और मेरा नंबर आ गया था। और वो जो पैसे मैंने दिए थे दैट वॉज इंक्लूडेड इन माई फीस ओनली। तो जैसे अगर मैंने 50,000 दिए थे तो मेरे को सिर्फ फीस 4 लाख मतलब 3 लाख समथिंग पे करनी पड़ी थी। वो 50,000 उसी में इंक्लूड हो चुके थे, तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं किया मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। सो उन्होंने ही मेरी हेल्प करी थी। इसी तरह अगर आपको भी, आप श्योर हो कि आपको इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप आ सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, वो आपकी हेल्प कर देंगे। इट इज़ नॉट अ बिग डील कि मुझसे काउंसलिंग फिल नहीं हो रही। और अगर आपको खुद से काउंसलिंग फिल करनी है तो काउंसलिंग की साइट है, आप वहाँ पे जाके भर दो आपके ऑप्शंस क्या है प्रायोरिटी वाइज। उसके साथ साथ जैसे जैसे काउंसलिंग होती रहेगी, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में तो हो ही जाएगा एडमिशन, उस चीज़ की टेंशन नहीं है। लेकिन अगर तब भी नहीं होता तो मॉपअप राउंड भी है, उस चीज़ को अपने दिल से निराश नहीं करना। अगर आप नीट में वो क्लियर कर चुके हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा BMS में, स्पेशली इन अ यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट के लिए ऑब्वियसली आपको 450 से अब तो 500 से ऊपर मार्क्स चाहिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट में 500 से ऊपर मार्क्स है तो गवर्नमेंट में भी मिल जाएगा काउंसलिंग में। लेकिन वो ये आपको प्रायोरिटी वाइज अपना काउंसलिंग ढंग से फिल करनी पड़ेगी। काउंसलिंग की साइट आती है, उधर आप आराम से जाओ, अपनी डिटेल्स फिल करो, जो जो वो चीज़ें मांग रहे हैं, 10th का 12th का सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें, माइग्रेंट वगैरह सब फिल करो एंड यू कैन गो टू काउंसलिंग। इट्स वेरी ईजी। अपने आप को इतना कॉम्प्लिकेट मत करो कि नहीं होगा नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा। जस्ट काम योर सेल्फ, डू एवरीथिंग। यूट्यूब है, बाकी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में डालो, दे दूंगी जवाब, वीडियो बना दूंगी वापस, नॉट अ प्रॉब्लम।
I'm always here to help you guys. And if any query, any doubt, you can always call the university for that. And specifically मेरी इंस्टा आईडी भी है, तो आप वहाँ पे भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हो. मैंने बहुत बच्चों के डाउट्स क्लियर करे हैं, मैं अभी भी बहुत बच्चों के डाउट्स क्लियर कर रही हूँ. ऐसा नहीं है. आई विल ऑलवेज रिप्लाई टू यू गाइज. आई विल ऑलवेज हेल्प यू. आई एम हियर. मैंने भी वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं जो आप कर रहे हो. ऐसा नहीं है कि मैं थर्ड ईयर में ऐसे घूमते फिरते आ गई. नहीं, आई हैव गॉन थ्रू द सेम थिंग्स जो चीज़ों के थ्रू आप जा रहे हो, कि कैसे होगा, क्या होगा, एडमिशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, सब कुछ हो जाएगा. जस्ट काम योरसेल्फ डाउन. एवरीथिंग इज पॉसिबल. यू जस्ट नीड टू वर्क इट आउट. आप अपने डाउट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो. आई विल मेंशन माय आईडी हियर. एंड thank you so much for watching again. I love you guys. I'm always here for you, for your queries and your questions. I'll always answer no matter what. मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि तुम सबका जवाब दूँ. And do share this video. Subscribe to my channel. Please subscribe to my channel. Share this video as much as you want and as much as you can for the NEET students who want to take admission in SGT University. आपको और कोर्सेज के डाउट्स हैं वो भी क्लियर कर दूँगी, कहीं ना कहीं से पूछ के तो कर ही दूँगी. And thank you so much for watching again. Bye guys.